नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया, शानदार। आप सबके दिल में चल रहा होगा कि मेरिट कितनी जाएगी, क्या हम मेंस की तैयारी करें, पढ़ना छोड़ दें, क्या करें? एक बार थोड़ा सा ओवरऑल पता चल जाए तो फिर आगे का भविष्य हम निर्धारित करें। तो मेरिट कितनी भी जाए, आप स्टूडेंट थे तो आपको आगे पढ़ना चाहिए और आगे आपको मेंस की तैयारी करनी चाहिए। मेरिट या रिजल्ट कुछ भी हो, पढ़ना नहीं छोड़ना है, आगे और मेहनत करके और आगे हमें पढ़ना होगा। बाकी आइए हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि किस तरह से कितना मेरिट लगभग लगभग अनुमान कितना जा सकता है। अगर हम 2018 की मेरिट की बात करें तो 2018 में जो भी गया वो लगभग 77 के आसपास सभी का था। गर्ल्स की और जो है मेल फीमेल दोनों का लगभग 77 सभी का था, जितने भी पेपर हुए। हम यहाँ पर स्पेशली जो डिस्कस करने वाले हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं एसएसटी का क्या हाल चाल है। एसएसटी में मेरिट का क्या रोल रहा। देखो, सबसे पहली बात यह है कि आपका जो पेपर था उसमें एक तो आपका जनरल पेपर था। तो जनरल पेपर में आपके 30 क्वेश्चन थे। 30 क्वेश्चन में से चूंकि क्वेश्चन थोड़ा पेपर अजीब था, और वैसे तो बहुत से बच्चे जिनका 16 सही है, 15 सही है, 20 भी सही है, लेकिन जिनका 20 या 15 या 16 सही है, ये वे बच्चे हैं जिनका जीएस स्ट्रांग नहीं है। ये मैं ऐसा सोचता हूं, ये मेरी अपनी खुद का जो है जनरल जो हम लोग ऑब्जर्व करते उसके हिसाब से। तो ये मानकर चलते हैं कि जनरल पेपर जिन बच्चों का घटा के बढ़ा के 10 क्वेश्चन सही है वो बढ़िया है, वो अच्छा है, उसको कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब अगला नंबर आता है हमारे पास बाकी के पेपर का। बाकी के पेपर का जैसे पॉलिटी का हमारा 60 क्वेश्चन था, हिस्ट्री का भी 60 क्वेश्चन ही था, जियोग्राफी का भी 60 क्वेश्चन था, और इकोनॉमिक्स का भी हमारा 60 ही क्वेश्चन था। इनमें से दो का कॉम्बिनेशन बनाना था और दो के कॉम्बिनेशन के बाद हमें अपना मेरिट को देखना। चलो भाई, हम भी आपको दिखा देते हैं कितना कितना लगभग जाएगा। आप खुद से तुलना करें अगर, तो क्या कोई बच्चा आपसे ज्यादा पढ़ रहा होगा? हाँ, थोड़ा बहुत पढ़ रहा होगा। हर बच्चे का दिमाग बराबर नहीं होता, हर व्यक्ति की सोच समझ बराबर नहीं होती है। आप अगर पॉलिटी के पेपर को देखें तो पॉलिटी में 50 क्वेश्चन करने वाले बहुत बच्चे हैं, क्योंकि पेपर नॉर्मल था और किसी ने थोड़ा भी पीवाईक्यू पढ़ा था, थोड़ा भी करंट के ट्रेंड से जुड़ा रहा, तो वो पक्का पक्का उसने 50 क्वेश्चन किए। अब हो सकता है किसी के इसमें 45 सही हो, किसी के 5 कम सही हो, 5 ज्यादा सही हो, लेकिन कमोबेश हम इसी मार्क्स पर चलते हैं, या आप इसे 50 से 40 तक ले जा सकते हैं। वैसे 40 ले जाना गलत है, 50 बेहतर है। हिस्ट्री की बात करें, पेपर थोड़ा टफ था, लेंदी था, क्वेश्चन का फॉर्मेट थोड़ा सा उन्होंने बेहतर करने का प्रयास किया, थोड़ा सा बेहतर करने का प्रयास किया, तो हम ये मानकर चलते हैं कि 40 के आसपास ही जाएगा। इससे ज्यादा सही करने वाले बच्चे नहीं मिले, वो झूठ बोल रहे हैं, जो है वो झूठ बोल रहे हैं। ये जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं, निगेटिव मार्किंग हटा के सही क्वेश्चन की बात है, निगेटिव को कैंसिल कर दीजिएगा। और ये क्वेश्चन नंबर हैं, ये नंबर कितने प्रश्न आपने सही किए। बात करें ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी के भी बच्चे मिल रहे हैं जिन्होंने 45 बिंदास किया है, आराम से क्वेश्चन किया है। इकोनॉमी में भी 45 के अराउंड बच्चों ने क्वेश्चन सही किया है। जो पढ़ने वाला है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। हम इन सब में मान लेते हैं 45 या 40 है, तो ये आपका ज्योग्राफी या 50 कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंटेलिजेंट बच्चे इस जमाने में मौजूद हैं, और इकोनॉमी तो 40 से 45 के बीच में रहने वाली है। अब इनका सबका एवरेज नियर अबाउट हमारा 45 के आसपास बन रहा है, तो हम इसको करें क्या, हम 45 इंटू 2 कर दें। कोई भी सब्जेक्ट आपका रहा होगा तो 2 ले लीजिएगा, और दोनों को मिला के आपके मेरिट कितनी बन गई, 90। 45 दूना 90, यानी कि 90 क्वेश्चन जिसके सही हैं वह व्यक्ति बेहतर है। ऊपर वाले 10 आपको दिख रहे होंगे, सर जी ऊपर वाले 10 का क्या करें, वो जोड़ो 100 करो, नहीं, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन आपके निगेटिव मार्किंग में कटेंगे। आपने सही किया होगा, 2 4 6 कट जाएंगे, गलत हो जाएंगे इस बेस पर। तो हम ये मानकर चलते हैं कि 90 के पास जिसके मार्क्स आ रहे हैं उसे चुपचाप मेंस की तैयारी करनी है। अगर उसने ईमानदारी से 90 प्रश्न सही किए हैं निगेटिव मार्किंग को हटाकर, तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती मेंस देने से। पक्का पक्का इतना जाएगा, 90 क्वेश्चन उसके सही होने चाहिए, तीनों को मिला के। आपके 2 सब्जेक्ट यहां से कोई भी और एक यहां से, ये निगेटिव हटा के 90 क्वेश्चन अगर आपके सही है तो आप मेंस की तैयारी करोगे।
ये तो सबसे अपर लेवल की बात हो गई। अब आता है कि सर गर्ल्स का प्लस ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और फिर इसके बाद आपका कैटेगरी आता है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स का। तो देखो इसमें पढ़े लिखे बच्चों की संख्या और ज्यादा उम्र के बच्चों की संख्या ज्यादा है, तो ईडब्ल्यूएस के बच्चों की मेरिट कम जाएगी, पक्का है। जनरल वर्ग की अगर हम बात करें तो जनरल वर्ग 90 मैक्सिमम है, आप इसे 85 मानकर चलिएगा। अगर आपके 85 से 90 के बीच में नंबर आ रहे हैं तो आप मेंस लिखोगे, धाक वाली बात नहीं है, धक धक की बात नहीं है, आपका क्वालिफाई है, आप दोगे, कोई नहीं रोक सकता है। और आपको मेंस का तैयारी करना चाहिए, नहीं तो परेशान हो जाओगे कि यार अब क्या करें, रिजल्ट तो निकल गया, अब क्या करें। तो इसलिए अभी से तैयारी शुरू कर दो। नंबर आता है आपका ईडब्ल्यूएस और ओबीसी। ओबीसी की मेरिट में भी ज्यादा जा सकती है, ईडब्ल्यूएस से ओबीसी की मेरिट ज्यादा जा सकती है। कुछ भी हो, आपका दोनों कैटेगरी में लड़की हो या लड़का, ये मेरिट आपकी लगभग 85 से कम तो मुझे नहीं लग रहा कि जाएगी, यहीं पर रहेगी, इसी के आसपास 85 के आसपास राउंड करेगी। अगला नंबर आता है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स। इन दोनों में 5-5 नंबर कम कर लीजिएगा, 80 के आसपास मान लीजिएगा, +-5 +-5 +-5। तो ये तो बहुत गड़बड़ हो गया। कहने का मतलब 75 वाला भी तैयारी करना हो सकता है मेंस में हो जाए, हो सकता है 85 वाले को कंफ्यूजन बढ़ जाएगा कि सर जी हमारा तो 90 है, हम क्या करें, हमारा 85 है, 5 तो घटाने में भी हमारा आ रहा है। अगर सिंपल सी बात है, आपके क्वेश्चन 80 से ज्यादा हैं तो आप 100% क्वालिफाई करोगे। 80 प्लस क्वेश्चन है तो ईमानदारी की बात है, जो चीटिंग वाला नहीं, 80 प्लस। और अगर आप 90 के आसपास हो तो 101% या 100% आप क्वालिफाई हो, आपको मेंस देना है। बीच वाले जो लोग हैं 85, 87, 86 वाले, इनको भी तैयारी करनी चाहिए, आज नहीं तो कल आपके साथ ये हो सकता है। मेरिट ज़्यादा क्यों जा रही है, वो उसका रीज़न ये है कि भाई जो बच्चे ऑलरेडी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, कॉलेजेस में पढ़ा रहे हैं, बहुत से टीचर हैं जो, अब आप देखो यूट्यूब में कितने टीचर्स हैं, उनका सबका सब्जेक्ट अपना पॉलिटी हिस्ट्री होता, तो वो उस सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करके ही रखते हैं। अगर केवल पॉलिटी पढ़ा रहे हैं तो पॉलिटी में मान लीजिएगा 60 में से 55 उनके सही हो जाएंगे। केवल जियोग्राफी पढ़ा रहे हैं तो उनमें 60 में 55 सही कर लेंगे। इकोनॉमी पढ़ा रहे हैं 55, तो एक सब्जेक्ट तो उनका बेहतर होता है। कई ऐसे टीचर हैं जो 2 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, तो दोनों सब्जेक्ट में इतना अच्छा गेन नहीं कर पाएंगे, और सपोज कर भी लेते हैं तो वो रेयर हैं। 50 पॉलिटी में, 50 हिस्ट्री में, 50-50 100, तो जनरल पेपर नहीं कर पाएंगे। भाई इकोनॉमी फिर थोड़ी ना आएगी, करंट अफेयर आएगा नहीं, क्योंकि सारा समय आपने किस में दे दिया, जीएस में अपने 2 सब्जेक्ट को दे दिया जो कोर सब्जेक्ट हैं। बस एट द एंड आपको मैं यही शेयर करना चाहता हूं कि आप लोग अगर 80 के आसपास हैं, 80 से ज्यादा हैं, तो आपको मेंस की तैयारी में लगे रहना है। 90 हैं तो डेली एक मेंस का आंसर राइटिंग शुरू कर दीजिएगा। हमारा जो बैच था एलटी ग्रेड का, उस पर भी हम बहुत जल्द क्लासेज आपकी स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा कुछ दिन और रुक जाइएगा, थोड़ा सा और कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएं, ये पूरे पेपर हो जाएं, तो इनका मेंस कब होगा उसके हिसाब से हम उसकी भी क्लासेस देंगे। और जब तक अभी नई क्लासेस स्टार्ट नहीं होती हैं, आपसे रिक्वेस्ट है पुरानी जो क्लासेस हैं उनको फिर से पढ़ना शुरू करो, क्योंकि पढ़ाऊंगा तो वही, बस लिखने के तरीके ही तो 2-4 क्लास में समझा दूंगा। तो इसके लिए आप उन क्लासेस को, समय है आपके पास, उनको पढ़ना शुरू कीजिएगा। एक से जिस टाइम पर जो क्लास चलती थी उसी टाइम पर ईमानदारी से डेली क्लास देखना शुरू कर दीजिएगा, रिवीजन हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। कल को एनवीएस केवीएस की फिर से वैकेंसी आ जाए, DSSB की दिल्ली में वैकेंसी आ जाए, बढ़िया टीचिंग का है, बिहार में या यूपी में कोई और अभी आपका वैकेंसी, राजस्थान में सूचना चल रही है कि वैकेंसी आ जाए, तो कहीं भी अगर वैकेंसी आती है तो आप पहले से तैयार रहेंगे। क्लासेस आपकी जो है हमने स्टार्ट कर दी है DSSB के लिए, और ये आपका एनवीएस केवीएस के लिए, बिहार बीपीएससी के लिए 3:15 पर मैं आपको पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमी के नेक्स्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ। बाकी पूरे दिन क्लासेस आपकी चलती रहती हैं, तो उनको भी आप लोग देख लीजिएगा। और ये मेरिट इसी के आसपास रहेगी, 90 से ज़्यादा नहीं जाएगी, 90 के आसपास मेरिट आपकी घूमेगी। आपके नंबर 80 बनते हैं, मेंस की तैयारी कीजिए। 85 प्लस बनते हैं, हफ्ते में 2-4 आंसर लिखिएगा। 90 प्लस बनते हैं, डेली एक क्वेश्चन आंसर लिखना है, क्योंकि आपका कंपटीशन टीचर से होगा। आप जो क्वालिफाई किए हैं वो टीचर हैं, तो अब जितना अच्छा राइटिंग आपका प्रैक्टिस रहेगा वो आपको बेहतर
करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और हाँ, अपने नंबर जरूर कमेंट कीजिएगा कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं तीनों पेपर को मिलाकर।